दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कलयुग की शुरुआत कब हुई थी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा, और वहाँ ना सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? हम आपको बता दें कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल रहे थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। तब गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानियों का कारण पूछा। तब धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरे बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर पूरी ताकतों का शासन होगा? तब इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली कि तुम तो सब जानते हो कि श्री कृष्ण के जाने के बाद मुझे कलयुग ने अपने कब्जे में कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। फिर धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। तब राजा परीक्षित वहां से गुजर ही रहे थे। उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। फिर अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरहे गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उसे कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु धर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि उनके उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने उसे कहा कि तू झूठ, द्वित्व, मदपान, परस्त्रीगमन और हिंसा इन चारों जगहों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप मेरे रहने के लिए दूसरी जगह प्रदान कीजिए। तब इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया और पूरी पृथ्वी पर फैल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ।